जो अधिकारी आज समाजवादी पार्टी को परेशान कर रहे हैं, कल हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को वही अधिकारी परेशान करें। इसलिए अधिकारियों से ये काम लेना सरकार को बंद करना चाहिए, झूठा फंसाना बंद करना चाहिए। देखिए, आपको कोई आंदोलन चलाना पड़ेगा। इस सभा का नाम अगर हम लोग धन्यवाद सभा न करके सांड भगाओ सभा करते तो ज्यादा अच्छा रहता। अगर हम जमीनी हकीकत को देखें तो महंगाई चरम सीमा पर है और बेरोजगारी चरम सीमा पर, और न्याय की उम्मीद करना भूल जाइए। मुझे अभी पता लगा है कि पार्टी के पूर्व विधायक दीपक यादव, उनके घर को कुर्की कर दी गया है, कुर्क कर दिया गया है। पहले तो झूठे मुकदमे लगाए, पहले झूठा मुकदमा लगाया और उसके बाद उनके साथ ये अन्याय, ये पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के साथ अन्याय इस तरह का करना, और अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं। ये सरकार को समझना चाहिए कि अगर झूठा फंसा करके कार्रवाई की जाएगी तो समय आने पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसी तरह इसी चक्र में फंस जाएंगे। जो अधिकारी आज समाजवादी पार्टी को परेशान कर रहे हैं, कल हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को वही अधिकारी परेशान करें। इसलिए अधिकारियों से ये काम लेना सरकार को बंद करना चाहिए, झूठा फंसाना बंद करना चाहिए। और ये दिखाना चाहते हैं कि विपक्ष कुछ नहीं है। ये कार्रवाई इसलिए हो रही है कि विपक्ष कुछ नहीं है। विपक्ष अगर आवाज उठाएगा तो आवाज और दबा दी जाएगी। ये न भूलें कि सरकार हमेशा के लिए नहीं होती है, विपक्ष हमेशा के लिए होता है। सत्ता में कुर्सी हमेशा नहीं मिली रहती है, समय आता है कुर्सी बदलती भी है, क्योंकि उन्हें महंगाई का जवाब नहीं देना है, बेरोजगारी का जवाब देना नहीं है। किसी घर परिवार में आप चले जाएं, हर घर परिवार में एक उनका बेटा या बेटी बेरोजगार बैठी है। पढ़ लिख करके डिग्री हासिल कर ली, लेकिन सरकार ने आज तक उन्हें नौकरी नहीं दी। लग तो ये रहा है कि सरकार जानबूझ करके सांड बढ़ा रही है। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगता है आपको उसकी सरकार की मंशा के खिलाफ अभी भी कोई शक है? किसमें? योगी सरकार निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर निकाय चुनाव से सरकार भागना चाहती थी। निकाय चुनाव में जो मुद्दे होते, कूड़े के, गंदगी के, डेंगू के, ट्रैफिक के, उसका क्या इंतजाम है? अरे हमने वहां जाकर के मिठाई खा ली। बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमने जाम लगा दिया। अरे शहर में तुमने कोई इंतजाम ही नहीं किया, नालियां भरी पड़ी। बताओ, कूड़ा यहाँ फेंक रहे हो तुम बगल में, ये कूड़ा फेंकने की जगह है तुम्हारी? ये जो नदी है इसमें बताओ पूरे नाले मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? तो नाला साफ करने का कुछ इंतजाम नहीं किया इन्होंने। नोटबंदी पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है, लेकिन नोटबंदी सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा। हो सकता है कोर्ट में वो बातें न रखी गई हों। दुनिया में हमें बताओ कोई एक ऐसी जगह जहां पर बैंक में लाइन में लग करके गर्भवती मां के बेटा पैदा हुआ हो। भारत इकलौता देश है जिसमें नोटबंदी की गई और एक गर्भवती मां जब बैंक गई अपना पैसा निकालने के लिए, नोट बदलने के लिए, तो वहां बेटा पैदा हुआ। अगर उसका कोई जन्मदिन मनाता है तो वो है समाजवादी लोग। मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को ठीक माना है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उस खजांची को गोद ले लें और उसका जन्मदिन हर साल मनाएं। नहीं, वो बात मैं कह चुका हूं कि उनकी यात्रा के लिए उन्हें बधाई, शुभकामनाएं। और भारत जो है विभिन्न जाति का और मिलीजुली संस्कृति का, भाईचारे का हमारा समाज रहा है। हमने एक दूसरे को मिलकर के सहयोग कर करके इस समाज को हमेशा आगे बढ़ाया है। आरक्षण को लेकर योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। देखिए, आपको कोई आंदोलन चलाना पड़ेगा। इस सभा का नाम अगर हम लोग धन्यवाद सभा न करके सांड भगाओ सभा करते तो ज्यादा अच्छा रहता। ये सांड भगाओ, किसान बचाओ, खेती बचाओ आंदोलन कहीं ना कहीं छेड़ना पड़ेगा। और दुख है इस बात का
कि लगातार सांड की टक्कर से जान जा रही है, सांड की टक्कर से एक्सीडेंट हो रहे, उसमें जान जा रही है। अभी मेरठ में एक बैंक में काम करने वाला नौजवान, उसकी सांड ने हत्या कर दी। 6 घंटे जाम लगा रहा, सरकार ने कोई मदद नहीं की। और अभी तो केवल खत्म नहीं हुआ, दूसरी जगह एक और मार दी टक्कर, वो भी जान चली गई। अध्यक्ष जी के दौरान जो विपक्ष ने जानवर देखिए, आप इन मंत्री जी ने क्या कहा वो बात मत करिए। आप अच्छे पत्रकार हैं और आपको प्रधानमंत्री की वो बात कहनी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अन्ना जानवर की समस्या है। आपको याद है मैनपुरी का चुनाव जनता और पुलिस के बीच का चुनाव था। ये भी महंगी हो जाएगी, बताते रहे ये चुनाव मैनपुरी का जनता और पुलिस का था, प्रशासन का था। आपने बहुत करीब से देखा, जनता ने हराया सरकार को कि नहीं हराया। ये जो नौजवान है जिनको नौकरी नहीं दे रहे, आप नौजवानों को धोखा दे रहे। मैंने कई सभाओं में कहा और फिर कहता हूँ, अभी फर्रुखाबाद गया था, मैंने कहा था कि 1,26,000 फौज की भर्ती में नौजवान आया था, सास किसी को नहीं दी, किसी को इन्होंने नौकरी नहीं दी। आज तक संख्या नहीं बताई नौकरी कितनों को मिली। जब 12 जिलों में 1,26,000 नौजवान आए जिन्होंने फॉर्म भरा, आज कितने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है। आज जो आंकड़े आए हैं, आपका उत्तर प्रदेश सबसे पीछे हो गया विकास दर में। कहाँ उत्तर प्रदेश नंबर 1 था विकास दर में, आज विकास दर में हमारा पीछे है। प्रति व्यक्ति आय नहीं कुछ बढ़ पा रही है, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, आपकी शिक्षा ठप है, आपका सड़कें बनना बंद हो गया, गड्ढे भरे पड़े हैं। आगे सरकार पैसे का क्या कर रही है। और जो जानवरों के लिए, गौ सेवा के लिए प्रधानों के माध्यम से पैसा देना चाहिए। क्या भूसा नहीं महंगा हो गया? आप गरीब से पूछो, भूसा बचा ही नहीं, सब खरीद गया भूसा। भूसा कितना महंगा है बताओ, बताइए। गेहूं और भूसा लगभग बराबर कीमत में चल रहा है, क्यों बताइए। ये हालत है। हालांकि उसमें अगर किसान को भूसे का रेट मिल रहा है तो ठीक है, गर्दा लगा हुआ था पत्तियों में, आप पेड़ों को नहीं पहचान सकते। चाचा कह रहे हैं अगर शहरों में गर्दा इतना उठेगा, धूल धक्कड़ इतनी उड़ेगी तो क्या स्मार्ट सिटी होगी इनकी। तानाशाही रवैया के चलते जेल में आंदोलन करने मजबूर हो रहे हैं। नहीं, बहुत जल्दी होगा ये। अध्यक्ष जी ये देखिए, अध्यक्ष जी हमारे संविधान मिलेंगे। अध्यक्ष जी और सुनिए, जहां तक मैनपुरी है, कल मैं आया था, मेडिकल कॉलेज उसका बजट नहीं आ रहा, वो दिलवाएंगे। सैनिक स्कूल का बजट नहीं आ रहा, वो बजट दिलवाएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज का बजट दिलवाएंगे। आपके जितने भी बिजली का बर्बादी है उसके लिए संघर्ष करेंगे। और मैनपुरी जिस तरीके से विकास में आगे बढ़ रहा था, उसको लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे।